नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यह वीडियो आज मैंने इसलिए बनाया कि मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किन किन विषयों पर चर्चा करूंगा और कौन से वीडियो बनाऊंगा। क्या मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही ध्यान दूंगा या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो इन सभी बातों को लेकर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए। तो सबसे पहला तो हमारा ये है कि हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की जो पुस्तक है, ठीक, इसका हम लोग पाठन करेंगे। ठीक, कहने का अर्थ ये है कि पाठन में हम इसके साथ यह भी देखते चलेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण बिंदु से प्रश्न पूछ लिए गए हैं और यदि नहीं पूछे गए हैं तो किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, और चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझते हुए चलेंगे। तो यह क्लास मैं आपको 8 AM पर दे दूंगा। 8 AM पर यूट्यूब चैनल पे आपके आ जाएगा। 8 AM पर सुबह 8 बजे मैं ये क्लास दे दूंगा। अब देखिए, हमारा दूसरा जो काम होगा, यदि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और उसके साथ अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मित्रों, सोने पे सुहागा एकदम। ये जान लीजिए कि आपके लिए रामबाण सीरीज होने वाली है ये। और देखिए, इसमें मैं जो है यूथ का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यूथ का है जिसमें लगभग 10,000 प्रश्न है, वो सीरीज चलाऊंगा। ठीक, और लगभग 1 घंटे की क्लास होगी ये डेली आपकी। और प्रश्नों को बहुत आराम से क्लास में याद करते हुए हम लोग चलेंगे। ज्यादा प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, लेकिन जितने प्रश्नों को हल करेंगे वीडियो के अंत में आप पाएंगे कि वो प्रश्न आपके तैयार रहेंगे। ठीक, ऐसा मैं आपसे स्पष्ट कह देता हूं। फिर देखिए, तीसरा हम लोग का सीरीज क्या है। तो तीसरे सीरीज में यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो अब तक हो चुके हैं, ठीक, उसमें जितने भी प्रश्न बने हैं या डायट के या लोक सेवा आयोग के जितने प्रश्न बने हुए हैं, तो या छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, तो ऐसे प्रश्नों की एक पीवाईक्यू सीरीज मैं जो चला रहा हूँ। इसमें लगभग हम लोग 1 घंटे की क्लास 20 ही प्रश्न करेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे और ये जानते हुए कि पैटर्न कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, कैसी तैयारी हमें और करनी है। ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं पर जिन पर हम ध्यान नहीं देते, उस पर बहुत हम लोग रणनीति से काम करते हुए चलेंगे। और आप देखिएगा कि ये सब सीरीज आपके लिए रामबाण होने वाली है, इसका मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। और देखिए, एक बात हम लोग भूल गए कि हिंदी व्याकरण जो पीवाईक्यू है वो कब आएगा। तो इसे मैं जो है आपको रात को 8 बजे, हाँ, रात को 8 बजे मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक, रात को 8 PM पर मैं हिंदी व्याकरण पीवाईक्यू की जो सीरीज है उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब देखिए, तीसरा जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो पीवाईक्यू है सीरीज, इसे मैं जो है 9 बजे अपलोड कर दूंगा। 9 से 10 के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक, ये तो हमारी 3 सीरीज जो चल रही है ये तो चलती रहेगी। उसके साथ देखिए मित्रों, मैं एकदम जबरदस्त तरीके से काम करने वाला हूँ इस फील्ड में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ तो कुछ बढ़िया आपके साथ होने वाला है। देखिए, एक मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज चलेगी आदिकाल, भक्तिकाल, काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान को लेकर। इसमें व्याकरण को भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या मैं करूंगा, तो देखिए, जैसे आदिकाल है तो आदिकाल से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा। जैसे पृथ्वीराज रासू से हमेशा प्रश्न बने हैं, तो वहां से मैं पूरा एक सीरीज जो आधे 1 घंटे की एक सीरीज होगी, और इस तरीके से मैं उसको शॉर्ट में बनाऊंगा कि आपको प्रश्न यहाँ से भिड़ जाएंगे। ठीक, जैसे मैं अमीर खुसरो को टारगेट करूंगा, जैसे मैं विद्यापति को टारगेट करूंगा, जैसे मैं गोरखनाथ को टारगेट करूंगा, मतलब ऐसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैं गद्य साहित्य आदिकाल में बात करें गद्य साहित्य को, जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, वैसे टॉपिक को टारगेट करूंगा। और आपको मतलब
2-3 वीडियो सप्ताह में मिल जाएंगे ऐसे। जैसे मैं तुलसीदास, भक्ति काल की बात करें, तुलसीदास, ठीक, घनानंद, पद्माकर, भूषण, ठीक, मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिहारी, हाँ, रीति काल में हम बात करें तो बिहारी का, रीति मुक्त में घनानंद का, ठीक, सूरदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ऐसे टॉपिक को लेकर मैं आधे से 1 घंटे का वीडियो होगा और मेरे खुद के नोट्स होंगे, और अब विश्वास करिए उसी क्लास में याद कराऊंगा, और आपको प्रश्न वहां से देखने को मिलेंगे, ठीक। और देखिए, काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान, तो काव्य शास्त्र में कैसे टॉपिक लाऊंगा, जैसे कभी देखिए, कभी लक्षण पर, कभी अलंकार पर, कभी कितने काव्य गुण को किस विद्वान ने कितने काव्य गुण माने, कितने काव्य दोष माने, ठीक, काव्य हेतु कौन कौन से हैं, क्या मम्मट ने काव्य हेतु में शक्ति कहा या शास्त्र ज्ञान कहा, दंडी ने क्या काव्य हेतु में प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास माना या प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अभ्यास माना। तो ऐसे जो छोटे छोटे बिंदु हैं, उनको लेकर मैं आऊंगा, और विश्वास करिए ये सीरीज जो है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली सीरीज है, ये आपका टाइम नहीं बर्बाद करेगी, ये एकदम टाइम नहीं बर्बाद करेगी। और अगर आप इसको ईमानदारी से करते हैं तो प्रश्न, पेपर आउट क्वेश्चन, सुने आप, पेपर आउट, तो वैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक, जो पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, यदि नहीं भी कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंतिम विकल्प हमारे पास वही है। और अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद, जय गुरुदेव।